₹1000 से कम की शॉपिंग कर रहे हैं तो फिर शॉपिंग करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं आईडी लगाने की। नमस्कार मेरे मित्रों, मैं अंकित केशरवानी आपका अपने इस यूट्यूब चैनल अंकित दी केशरवानी में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जब भी कोई व्यक्ति मोदी केयर ज्वाइन करता है, तो ज्वाइन करने के बाद वो एक क्वेश्चन ज़रूर पूछता है कि सर, क्या मोदी केयर में हम ₹1000 का सामान खरीद के ज्वाइनिंग कर सकते हैं? क्या आपके दिमाग में भी ये आता है क्वेश्चन? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए, आज इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने जा रहा हूँ, अगर आप मोदी केयर से ₹1000 की शॉपिंग करते हैं, तो आपको फ़ायदा क्या होगा और आपको नुकसान क्या होगा? और दूसरा क्वेश्चन, क्या ₹1000 की शॉपिंग करके मोदी केयर जॉइन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? आराम से जानेंगे। आपको करना क्या है? आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अपनी टीम के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए, पहले मैं आपको जवाब दे देता हूँ, क्या ₹1000 की शॉपिंग करके मोदी केयर का बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं? तो इसका आंसर है हाँ, आप स्टार्ट कर सकते हैं ₹1000 की शॉपिंग करके। मोदी केयर की जो पॉलिसी कहती है कि आपके आईडी को एक्टिवेट होने के लिए या ग्रीन होने के लिए या उस महीने चालू रखने के लिए, चालू क्या, यहाँ पे आईडी वैसे 2 साल तक एक्टिवेट रहती है, लेकिन अगर आप अपना बिज़नेस कंसीडर करना चाहते हैं, तो मिनिमम आपको 350 बीबी का बिज़नेस करना पड़ेगा। शब्दों में बात करें तो 700, 800, 900 या ₹1000 का आपको शॉपिंग करना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे ये है, अगर ₹1000 की शॉपिंग करते हैं, तो आपको क्या-क्या नुकसान होने वाले हैं, वो पहले जान लीजिए। देखिए, मोदी केयर में जो एक सबसे बड़ा प्रोग्राम है, वो है लॉयल्टी प्रोग्राम। अब ये लॉयल्टी प्रोग्राम क्या होता है, आपको मैं वो बता देता हूँ। लॉयल्टी प्रोग्राम मोदी केयर में एक ऐसा प्रोग्राम है, जहाँ पे कंपनी आपको 6 महीने के बाद, अगर आप लगातार 6 महीने तक सामान खरीदते हैं मोदी केयर से, मिनिमम ₹2500 का, तो 7वें महीने कंपनी आपको ₹2500 का सामान फ्री देती है। और 1 साल तक अगर सेम चीज़ को कंटिन्यू करते हैं, तो कंपनी आपको एक्स्ट्रा 2 और महीने का सामान फ्री देती है। मतलब 1 साल में कंपनी आपको 3 महीने का सामान फ्री देती है। अब एक कंडीशन ये हो गया। दूसरा ये कि अगर ₹25 से कम की शॉपिंग करते हैं, तो मोदी केयर में दूसरा स्लैब है, वो है ₹1800 की शॉपिंग का स्लैब। अब इसका क्या बेनिफिट है, क्या नुकसान है? 1800 में भी सेम स्कीम चलती है, 6 महीने बाद आपको सामान फ्री मिलता है और 1 साल बाद 3 महीने का सामान फ्री मिलता है। लेकिन यहाँ पे जो नुकसान हुआ है, आपका जो कूपन बनेगा, वो बनेगा 80% का। एग्ज़ाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए आपने हर महीने ₹1800 का सामान 6 महीने तक खरीदा, तो 7वें महीने जो आपका फ्री सामान खरीदने का कूपन जनरेट होगा, वो जनरेट होगा ₹1500 का। तो यहाँ पे आपको नुकसान हो गया ₹300 का हर महीने, मतलब लॉयल्टी कूपन में। अब अगर आप ₹1800 की भी शॉपिंग नहीं करते हैं, आप ₹1000 की शॉपिंग करते हैं, तो यहाँ पे आपको नुकसान क्या हुआ? यहाँ पे नुकसान ये हो गया कि आपको फ्री सामान मिलना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं मिलना फ्री सामान, ना ही ₹1500 का सामान फ्री मिलना है, ना ही ₹2500 का सामान फ्री मिलना है। और सामान फ्री ना मिलने की वजह से आपको दूसरा बड़ा नुकसान क्या हुआ? आपका जो सामान खरीदने के बाद, जैसे आपने मोदी केयर का ₹50 का साबुन खरीदा, तो ये सारे जो लॉयल्टी ऑफर है, रीपर्चेज़ प्रोग्राम है, ये सारे ऑफर लगाने के बाद वो साबुन आपको 25 से ₹30 का पड़ता था। अब वो बेनिफिट नहीं होने वाला, उतना हैवी डिस्काउंट आपको नहीं होने वाला, क्योंकि आपको 6 महीने बाद सामान फ्री नहीं मिलेगा। यहाँ तक आपको समझ में आया कि ₹1000 की शॉपिंग करने का क्या नुकसान है? बहुत लोग ये भी पूछते हैं कि सर, मैं क्या ₹400-500 का सामान खरीद लूँ क्या? अगर 400-500 का सामान खरीदते हैं, तो भैया आपका और बड़ा नुकसान है। नुकसान क्या है? पहली बात तो जो ₹1000 की शॉपिंग करने पे कंपनी आपको 10% का सामान फ्री देती थी। 100 से ₹150 का सामान आपको फ्री मिलता था, वो तो नहीं मिलेगा। दूसरी चीज़, ₹1000 से कम की शॉपिंग कर रहे हैं, तो फिर शॉपिंग करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है आईडी लगाने की। आप किसी व्यक्ति से जो मोदी केयर में काम कर रहा है, उससे 500-600 का सामान ले सकते हैं, आईडी लगाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब इसके आगे जो अगले लोग पूछते हैं, सर मान लीजिए मैं पहले महीने ₹1000 की शॉपिंग कर लूँ, अगले महीने अगर मैं ₹2500 की शॉपिंग करना स्टार्ट करूँ, तो क्या ऐसे कर सकता हूँ? तो इसका आंसर है हाँ। अगर आप पहले महीने जिस महीने जॉइन करते हैं ₹1000 की शॉपिंग करते हैं और दूसरे महीने से ₹2500 की शॉपिंग करते हैं, तो जो आपको फ्री सामान मिलेगा वो दूसरे महीने से कंसीडर होगा। मतलब ₹2500 का सामान आपने दूसरे महीने खरीदा, तो वो आपका पहला महीना माना जाएगा और ये जो ₹1000 का सामान आपने खरीदा था,
ये आपका वेस्ट हो गया, वो लॉयल्टी में नहीं काउंट होगा। चलिए, इसमें और थोड़ा-सा बोनस टिप्स दे के जाता हूँ आपको। बहुत सारे लोग कहते हैं सर मैंने जब जॉइन किया ₹1000 का सामान खरीद लिया और वो महीना खत्म होते-होते मैंने मान लो ₹1500 का सामान और खरीद लिया, तो क्या मेरी लॉयल्टी काउंट होगी? क्या मुझे फ्री सामान मिलेगा? तो इसका आंसर है हाँ। अगर आप महीना खत्म होते-होते जिस महीने आपने जॉइन किया है, आपने और शॉपिंग करके टोटल शॉपिंग का अमाउंट आपने ₹25 मिनिमम कर लिया, उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, तो आपका लॉयल्टी काउंट होगा, वो महीना आपका पहला लॉयल्टी कूपन का महीना माना जाएगा। तो आई होप दोस्तों अब आपको एक क्लियर कट आइडिया मिल गया होगा कि ₹1000 की शॉपिंग करने पे आपका नुकसान है, फ़ायदा नहीं होने वाला है। और एक सबसे बड़ा नुकसान जो आपको होगा वो आप सुन के जाइए। जब आप ₹1000 का सामान खरीदते हैं और बाकी सामान जो आपको यूज़ करना है, कहीं न कहीं से तो मार्केट में आप खरीदने जाओगे, तो पता चला साबुन आप लक्स का यूज़ कर रहे हो, मंजन आप कोलगेट का यूज़ कर रहे हो, तो फिर ये मोदी केयर के धंधे के साथ गद्दारी हुई अगर आप धंधे करने आए हैं। क्योंकि जिस कंपनी का काम कर रहे हो, जिसके पास साबुन मंजन है, उसको यूज़ ना करके आप किसी और कंपनी का यूज़ कर रहे हैं। तो जब भी आप किसी को इस बिज़नेस के बारे में बताने जाएँगे, तो वो व्यक्ति कहेगा भैया तुमने कितने रुपए का सामान खरीदा था मोदी केयर का? तो आप कहोगे भैया मैंने सिर्फ 1000 का खरीदा था। तो वो भी व्यक्ति कहेगा कि भैया मैं भी एक ही ₹1000 का सामान खरीदूँगा, इससे ज़्यादा मुझे सामान मुझे भी नहीं चाहिए क्योंकि तुमने ₹1000 खरीदा है। याद रखना, जैसा आप करोगे वैसे ही लोग आपको मिलेंगे। जैसा जितने रुपए का आप सामान खरीदोगे, उतने रुपए वाले कस्टमर आपको मिलेंगे और अगर आप चाहते हो कि आपको ढाई हज़ार वाले कस्टमर मिले, ढाई हज़ार रुपए का सामान खरीदने वाले लोग मिले, तो आप भी सबसे पहले कोशिश करिए कि आप भी ₹2500 का सामान एट लीस्ट खरीद रहे हैं या कोशिश ये करिए कि जो भी मोदी केयर में सामान मिलता है, वो सामान आप बाहर से नहीं खरीदेंगे, वो सामान मोदी केयर से खरीदेंगे और जब ये सामान कंटिन्यू आप हर महीने खरीदते रहेंगे, तो 6 महीने बाद ये सामान सस्ता पड़ेगा। बिलीव करिए, कैलकुलेशन देख लीजिएगा, ये सामान आपको सस्ता पड़ेगा, महँगा नहीं पड़ने वाला है। हाँ, शुरुआत में आपको लग सकता है कि भैया मैंने मंजन महँगा लिया, साबुन महँगा लिया, लेकिन सारे फ़ायदे अगर आप हटा दोगे मोदी केयर के, तो ये सामान ऑटोमेटिक आपको सस्ता मिलेगा। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप कितने रुपए से मोदी केयर जॉइन करना चाहेंगे और आप क्या चाहेंगे कि आपके नीचे लोग कितने रुपए का सामान खरीदें, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके अलावा अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन रह गया तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको कुछ नई जानकारी मिली होगी। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा क्योंकि ऐसी ही नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ी, मोदी केयर से जुड़ी जानकारी मैं आपके लिए इमीडिएट प्रोवाइड करता रहता हूं। तो मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो मुझे हिम्मत मिलेगी आपके लिए ऐसी और वीडियो बनाने के लिए। तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय